तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और एकदम बेहतरीन होंगे मेरे भाई। और आप सब जुड़ चुके हैं एकदम पसंदीदा चैनल RS क्लासेस से। और आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम नया सा चैप्टर और एकदम बेहतरीन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तो ताको ऊपर, हाँ इधर देखो, इधर है दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि क्लास 3 है। हम लोग पहला में क्या पढ़े? सादृश्यता, दूसरा में वर्गीकरण, तीसरा में डायरेक्शन दिशा पढ़ रहे हैं। तो अब कहो कि वाह सर जी, अब हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिणी करेंगे और एकदम मजेदार तरीका से करेंगे और एकदम मजे से करेंगे। कोई समस्या नहीं होगी, देखना ध्यान से, मजा आएगा। क्लियर? तो ये क्लास एकदम इंटरेस्टेड और एकदम फनी होने वाली है मेरे भाई, और कंसेप्चुअल भी होने वाली है। बात मजाक ही नहीं, हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। क्लियर? जिनको लगा कि केवल मजाक करेंगे तो सबसे पहले क्लास से बाहर चले जाएं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इसमें हम लोग, हालांकि नया चैप्टर तक समझना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, हालांकि इस चैप्टर का नाम ही है मेरे भाई दिशा परीक्षण। क्या जी? दिशा परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। इसमें दिशा का परीक्षा लिया जाएगा। तो सबसे पहले दिशा की बात करते हैं। क्या जी? दिशा की बात करते हैं। तो दिशा कितने होते हैं? तो आप लोगों की नजर में 4 ही के न होते हैं, लेकिन मेरी नजर कुछ और ही है। आप लोगों की नजर में कितने होते हैं? 4। कि सर जी उत्तर हो गया और एक दक्षिण, एक उत्तर एक दक्षिण। सर जी पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। सर जी आप लोग कहेंगे ना कि सर जी चारे को दिशा होती है, लेकिन ना, हमारा कहने का सेंस ये है। उससे पहले बताते हैं आप लोगों को कि जो दिशा होती है, लिखने का रूल समझ जाओ। लिखने का रूल ये कि ऐसे बना दिए, ठीक है। ऊपर हमेशा उत्तर होती है, ध्यान देना, और नीचे बाबू दक्षिण होती है, और इधर पूरब चाचा होते हैं और इधर पश्चिम चाची होती है। ध्यान देना, ठीक है। इतना तक तो आ गया होगा एकदम सुंदर से कि हाँ गुरुजी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हम लोग पहचान लेंगे। देखो, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊपर कौन रहेगा? उत्तर, और उत्तर के नीचे दक्षिण, ठीक है। साइड और पूरब इधर पश्चिम, और क्या है? अब कहोगे कि सर जी आप तो 4 को दिशा लिखे हैं, तब आपकी नजर कैसे लग रहा है कि आपकी नजर खराब है? नहीं, आपकी सोच खराब है। देखो ध्यान से, ये बताओ, ऊपर उत्तर हो गया, साइड में पूरब हो गया। अब बताओ, इनके बीच में एगो दिशा जा रही है कि नहीं? इस दिशा को क्या बोलेंगे? यही नहीं, पूरब और दक्षिण के बीच में भी देखो दिशा जा रही है। इस दिशा को क्या बोलेंगे सर जी? बात यहाँ भी है, इसीलिए दिशा 4 नहीं होते हैं। देखो ध्यान से, पश्चिम और दक्षिण के बीच में भी देखो दिशा है कि नहीं? इस दिशा का नाम क्या है? पश्चिम और उत्तर के बीच में भी देखो दिशा, इस दिशा का नाम क्या है? तो अब बताओ, क्या 4 को दिशा हुए? नहीं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 को दिशा हुआ। अब से कौ दिशा हो गया? 8 को दिशा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? देखो ध्यान से, ये जो हम लोग का है ना, उत्तर पूर्व के बीच में है, तो इसको लिखेंगे उत्तर पूर्व लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? उत्तर पूर्व लिखेंगे। और ये पूरब और दक्षिण के बीच में है ना, तो पूर्व और दक्षिण लिख देंगे। क्लियर? आई समझ में? जो ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे पश्चिम दक्षिण लिख सकते हैं, पश्चिम और दक्षिण लिख सकते हैं। अब क्या समस्या है? और इसको क्या लिखेंगे? इस वाले को उत्तर और पश्चिम के बीच में है कि नहीं, तो लिखेंगे उत्तर, उत्तर और पश्चिम। छोटे भाषा में लिख दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उत्तर, कहां से हो जाए? उत्तर और पश्चिम। क्लियर? क्या हो गया? पश्चिम, ठीक। ये तो 4 के साथ साथ 8 समझ में आ गया कि सर जी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में नहीं है, उत्तर पूर्व भी होता है, पूर्व दक्षिण भी होता है, पश्चिम दक्षिण भी होता है, और उत्तर पश्चिम भी होता है। अब समझ में आया? गेम आया कि नहीं? तो यहां तक समझ में आ गया, तो अब से समझ में आ गया होगा
कि दिशा 4 गो नहीं होते हैं, कई गो होते हैं? तो मेरे भाई 8 गो होते हैं। समझ में आ गया? 2 और बढ़ा दें? तो अब कहो कि सर जी आप 2 कहां से बनाएंगे मेरे भाई? एक ऊपर और नीचे, ये भी तो दिशा ही ना है। अब कितने हो गए? 10 हो गए। बताओ, आप लोगों को पता था 4, 4 से हम कर दिए 10। अब बताओ 6 को दिशा एक्स्ट्रा कर दिए कि नहीं? तो ये तो समझ में, ये बहुत जरूरी होता है कि ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, साइड में पूरब और इधर पश्चिम, और बीच में डायरेक्शन कौन कौन होता है, ये ध्यान देना। क्लियर? आई बात की नहीं समझ में? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आई बात समझ में? और इसमें जो होती है ना, ध्यान देना, जैसे यार बता दें, अगर हम ऐसे लिखे केवल 4 दिशाओं को ले, 4 दिशाओं को, हालांकि नॉलेज रखना थोड़ा जरूरी है कि ये होती है उत्तर, और ये अभी जस्ट आपको बताया कि होती है दक्षिण, और ये होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम। ठीक है? तो हमको पता है कि ये जो है इस पर 90 डिग्री कोण बना रही है, और ये भी 90 डिग्री का बना रही है। आई मीन टोटल 180 अंश का। फिर ये भी इसके साथ मिलकर 90, और ये भी 180, यानी कि पूरा मिलकर 180। ये भी ऊपर वाला 180 और नीचे वाला भी 180। टोटल कितना हो गया हम लोगों का? तो ये 360 हो गया। लेकिन ध्यान समझो कि हम लोग का ये 90 अंश का है, ये भी हम लोग का 90 का है, ये भी 90 डिग्री है, देन ये भी 90। ये तो समझ में आ गया। लेकिन एक बात ये है कि सर जी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तो समझ में आ गया कि हाँ 90 अंश का कोण बनाती है। आई बीचवा वाला उत्तर पूर्व कितना का बनाती है? तो देखो आई जो होता है उत्तर पूर्व कितने अंश का है? तो उत्तर पूर्व 90 अंश का है, और बीच में सब मारा है तीर, एक के बाद 73 घाटे। देखो बीच में से गया है कि नहीं? इसको आधा आधा कर दिया है। तो अब बताओ, जब आधा आधा कर देंगे, इसको आधा आधा कर देंगे, तो ये था 90, अब कितना हो जाएगा? 45। आई बात समझ में? ये भी चीज ध्यान रखना। समझ में आ गया कि नहीं? और इसमें इतना चीज तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। अभी बोल दिए कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो पड़ता है, दक्षिण पश्चिम पड़ता है कि नहीं? दक्षिण पश्चिम कितने अंश कोण बनाता है? तो इधर ही 45 अंश का, और इधर भी 45 अंश का। ठीक? अब तो एकदम समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर जी पूरा समझ में आ गया, दिशा समझ में आ गई, कितना अंश कोण बनाती है समझ में आ गया। ठीक? अब हमको ये भी चीज ध्यान रखना मेरे भाई, आप लोगों को दाएं और बाएं का। किसका गेम? दाएं और बाएं का। ठीक है? ये चीज ध्यान देना, दाएं और बाएं। अब कहो कि सर जी दाएं हाथ, ठीक है, हम लोग का ये दायां हाथ है और ये हम लोग का बायां हाथ है, काम खत्म। लेकिन इस समय तो आता है एग्जाम के समय, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करते भूल जाते हैं कि दायां के नहीं होता है, बायां के नहीं होती। हल्का सा मिस्टेक हुआ तो समझ नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो ट्रिक बता दें आप लोगों को। देखो ध्यान से, तो हम मार्कर बन के रख दे। हाँ देखो ध्यान से, अब हम लोग के हाथ देखो, मन नहीं रहे, देखो हाथ ऐसे कर दिए कि नहीं? ये आकृति किसके तरह बन रही है? ध्यान देना, क्या है? कौन सी आकृति? ये आकृति, यानी कि ऐसे बन रही। देखो अगर आप लोग की तरह घूमे इधर इधर, तो कैसे बन रही है? ऐसे बन रही है कि नहीं? ऐसे, यानी कि ऐसे बन रही है। ठीक? ऐसा ही नहीं बन रही, देखो ध्यान से, ऐसा ही नहीं बन रही है। ये वाली ये हो गया और ये गोला हो गया। ठीक? और ये अब देखिए ध्यान से, कैसे कैसे थे हम? ऐसे ही थे ना, ऐसे। ये तो ये हम लोग का यहाँ बन गया, और ये वाला हम यहाँ बना दे रहे हैं, ऐसे ये, और ये वाला ऐसे। ठीक? तो एक हम लोग का ये डी है, क्या है? डी है, और एक हम लोग का बी है। तो अब बताओ, डी फार दाएं, बी फार बाएं। तब ऐसे हाथ उठाना, किसकी तरह लग रहा है? हाँ डी की तरह। तो कौन सा हाथ है? दायां हाथ। बी की तरह लाना है, तो ये बताओ बायां हाथ किस तरह के लग रहा है? हाँ बी की तरह लग रहा है, तो बायां हाथ। अब समझ जाओ कि जो चीज बनेगा हम लोग के हाथ से। अब बताओ ये कौन सा हाथ है? दाएं। वेरी गुड। ये वाला बी की तरह है, बाएं। दाएं बाएं समझ गए कि नहीं? इतनी ही चीज समझ में आ गई, तो फिर जब एग्जाम्पल शुरू करेंगे ना मेरे भाई, तो एकदम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? आई बात की नहीं समझ में? तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ दिशा समझ में आ गया, दाएं बाएं कंप्लीट हो गया, कोण भी समझ में आ गया।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, तो सेशन को लाइक कर दिया कीजिए, इतना कंजूसी नहीं करते मेरे भाई। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल की क्या दे रखा है, हालांकि देख लो मेरे भाई सवाल इसी तरह आते हैं। क्या लिख रखा है पढ़ते हैं तब समझ में आएगा कि सूरज अपने घर से उत्तर की ओर निकल जाता है। हाँ, कहां जाता है, उत्तर की ओर निकल जाता है। तो वही लिखा है कि सूरज अपने घर से उत्तर की ओर जाता है। फिर देखो, फिर चैन नहीं मिला उसको। फिर कुछ देर बाद, काजी मेरे भाई, कुछ देर बाद पश्चिम की ओर घूम जाता है। बहुत घूमने का मन कर रहा है इसका, तब पश्चिम की ओर घूम जाता है। फिर कहां मुड़ता है, तो कहता है कि अब यो नहीं, अब हम बाएं घूमेंगे। अब बाएं घूम जा रहा है। तो फिर पूछा जाता है कि अब बताइए जो सूरज है, आई मीन सूरज है, कौना दिशा में जा रहा है। बात है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, ये सवाल ऐसे यानी कि डायरेक्शन के जो टेस्ट होते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, दिशा परीक्षण के सवाल इसी तरह पूछ जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, जब तक हम है रीजनिंग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहा है कि सूरज अपने घर से उत्तर की ओर जाता है। तो मान लेते हैं हम यहाँ ये सूरज का घर है। क्या जी, सूरज का क्या है, घर है। मार्का नहीं बनाएंगे, टेंशन मत लो। सूरज का घर है, घर से उत्तर की ओर जाता है। तो बता दे आप लोग को डायरेक्शन बना के इधर कि ऊपर क्या होता है, उत्तर याद रख लेना इसको, नीचे दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर पश्चिम। ठीक है, तो याद रखना। तो सूरज अपने घर से किधर जाता है, उत्तर की ओर। तो सूरज घर इधर है कि नहीं, तो मान लो सूरज अपने कहां गया, उत्तर की ओर गया, इधर। ठीक है, अब कितना गया ये नहीं बात दिया गया। ठीक है, देता भी मतलब नहीं है। तो ऊपर की ओर गया सूरज, घर ये, सूरज उत्तर की ओर गया। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, पश्चिम की ओर घूम गया। था पश्चिम किधर है, इधर का है कि नहीं, तो अब इधर से घूम गया, इधर पश्चिम की ओर घूम गया। अब पश्चिम की ओर घूमा तो कहा कि अभी नहीं मानेंगे, फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं। तो अब बताओ इंसान इधर चल रहा है कि नहीं, ऐसे। ठीक है, तो ये हम लोग का दाएं है कि नहीं, डी की तरह, और ये हम लोग का बाएं। तो अब बताओ किधर मुड़ा है, बाएं। तो अब बताओ इधर से हम चल रहे हैं तो ये तो दाएं दाएं रहता, तो हम लोग इधर मारते। अब बाएं है तो बाएं। अब बताओ दाएं बाएं, देखो ध्यान से, दाएं बाएं कौन दिख रहा है, दाएं बाएं, देखो ध्यान से, ये दाएं और ये बाएं। तो बाएं इधर का कि नहीं, यानी कि इधर का नीचे ना हो जाएगा। अब किधर चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा। आई बात की नहीं समझ में, देखो ध्यान से, आई बात की नहीं। ऊपर गया उत्तर की ओर, फिर नीचे पश्चिम की ओर साइड मुड़ा, फिर कह रहा है कि बाएं। क्या जी, तो ये हम लोग का दाएं और ये होती है बाएं। क्लियर। तो बाएं अब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। क्या मेरे भाई, दक्षिण में दिशा। तो आंसर मारेंगे दक्षिण। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। मुझे कंप्लीट रूप से यह उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया ही होगा। समझ में आ गया। तो ये था दिशा परीक्षण का आज की क्लास, और कि कल की क्लास में एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उस एग्जाम्पल जब कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग कोई समस्या नहीं रह जाएगी, तब हम लोग प्रश्न शुरू करेंगे मेरे भाई। क्लियर। जितने लोग लाइव है, डेली शाम 7 बजे क्लास चलती है मेरे भाई, और जितने लोग लाइव सेशन को लाइक शेयर कर दो मेरे भाई, साथ मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन शेयर करना मत भूलना। आसान चीजों को सबके पास पहुंचाओ, शिक्षा के लिए सबका अधिकार होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।